हाय एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आपके बेसलाइन पेपर फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। जी हां स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बेसलाइन टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज हम जानेंगे आपके फिजिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सब्जेक्ट है ये भौतिक शास्त्र है और कुल अंक आपको जो दिए जाएंगे वो आपको 40 दिए जाएंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका भाग 1 है और भाग 2, तो मतलब आपके जो टेस्ट पेपर चल रहे हैं वो पार्ट ए और पार्ट बी में आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि 40 क्वेश्चंस हैं। तो आपके पूरे 40 क्वेश्चंस के आंसर यहां पर हम जानेंगे। मैं आपको डायरेक्टली इनके आंसर्स बताता जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको यहां पर इन आंसर्स को एक्सप्लेन कराने लग जाऊंगा वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जान लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ के गलनांक एवं क्वथनांक पर प्रभाव होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आ। जी हाँ, तो आपका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन सेकंड का आपका राइट आंसर होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, सेट थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर होगा आपका द। जी स्टूडेंट्स, द आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का द। क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका सा। जी हाँ, जल का क्वथनांक है तो 373 के होता है, ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 3 का सा। ठीक है, क्वेश्चन 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 आपको यहाँ पर मिलेगा, तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन 4 का बा वाला, ये राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा, तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा आपका आ। जी हाँ, परमाणु केंद्रक। ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसका खोज के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा आ, परमाणु केंद्रक। ठीक है, क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन 6 का राइट आंसर कौन सा हो सकता है। इसका होगा आपका सा वाला, 0 किलोमीटर। जी हाँ, मतलब ये कि एक छात्र घर से स्कूल के लिए निकलता है जो घर से 3 किलोमीटर दूर है। स्कूल समाप्त होने पर घर वापस लौट आता है। छात्र का विस्थापन होगा, तो छात्र का विस्थापन जो होगा वो होगा 0 किलोमीटर, मतलब कि सा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। तो आपको क्वेश्चन 7 है, तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द, बंदूक की गोली की गति। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, तो क्वेश्चन 8 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डायरेक्टली आंसर कौन सा हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 8 का होगा आ, मतलब पी, ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन 8 का आ। क्वेश्चन 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जान लेते हैं कौन सा हो सकता है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा बा, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में। ठीक है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 को देखेंगे, तो क्वेश्चन 10 आपको ऊपर मिलेगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा वो इसका होगा बा वाला। ठीक है, बा, गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को पकड़ना, ये इसका राइट आंसर है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कौन सा हो सकता है मैं आपको बता दूं। 11 का राइट आंसर होगा दा वाला। ठीक है, क्वेश्चन 12 को देखें, तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर कौन सा है। तो क्वेश्चन 12 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दा वाला। ठीक है, दा, ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 12 का। इसी तरह से जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बा, ये बा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है पानी में तैरते किसी लकड़ी के बड़े टुकड़े का भार क्या होता है। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर इसमें देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दा वाला, 0 होता है। जी हाँ, पानी में तैरते किसी लकड़ी के बड़े टुकड़े का जो वेट होता है, जो भार होता है, वो बिल्कुल 0 होता है, ये आप भी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें जो राइट आंसर होगा 15 का राइट आंसर होगा आपका आ वाला, ब्रेक लगाने पर कार्य का रुकना। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है। तो इसका आएगा ब्रेक लगाने पर कार्य का रुकना। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर आपका आ, मतलब कि ए, आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 16 आपको मिलेगा। क्वेश्चन 16 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा आपका सा वाला। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है सा। क्वेश्चन 16 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 17 का राइट आंसर हम देख लेते हैं, इसका होगा बा। क्वेश्चन 17 का बा, 100 वाट शक्ति वाले यंत्र को 10 घंटे चलाने पर। ठीक है, क्वेश्चन 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसका राइट आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आ। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, तो 19 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका सा, ये इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन 20 का राइट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर होगा आ। स्टूडेंट मैं आपको डायरेक्टली आंसर इसलिए बताता जा रहा हूं कि अगर मैं सारे क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को रीड करके बताऊंगा और आपको एक्सप्लेन कराऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगा और आप वीडियो को बीच में स्किप कर चले जाएंगे। इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर नोट करते जाना है। तो आप नोटबुक का यूज़ कीजिए, आप पेन लीजिए और सारे आंसर को आप नोट करते जाइए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसकी PDF ले सकते हैं। चलिए हमारा पार्ट ए कंप्लीट हुआ, पार्ट 1। अब आ जाते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 का जो 20 नंबर का क्वेश्चन है 21, इसका राइटली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा आपका सा। जी हाँ, सा इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा, इसका भी सा होगा। क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नहीं है, 23 है, ठीक है, बाय मिस्टेक 33 बोल दिया, 23 है। 23 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका सा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो राइट आंसर होगा इसका होगा आपका बा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका 25 का होगा दा वाला, ठीक है, मतलब कि ये 25 है तो 25 का सॉरी ये था दा वाला, ये दा है, ठीक है, ये है दा वाला, ठीक है। 26, तो 26 का जो राइट आंसर है वो है सा। 26 का राइट आंसर होगा सा। आ जाते हैं 27 की तरफ। तो 27 जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा आ। इसके बाद 28, तो 28 का भी राइट आंसर होगा आपका आ। 29, तो 29 का भी राइट आंसर होगा आपका आ वाला। इसके बाद 30, तो 30 का भी राइट आंसर आपका आ बढ़ जाता है, ठीक है। 31, तो 31 का राइट आंसर आपका इसका भी आ है। समांतर क्रम, घरेलू परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, समांतर क्रम ये आ है। 31 हो गया है। अब बात करते हैं 32 के बारे में। 32 का राइट आंसर होगा यूनिट विद्युत ऊर्जा होती है, तो 32 का राइट आंसर होगा दा। 33 देख लेते हैं। 33 का राइट आंसर होगा आपका बा, कार्निया, ये इसका राइट आंसर है। 33 का बा राइट आंसर है। 34 को देख लेते हैं। तो 34 का आपका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा आपका आ। स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर आ। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसमें कहा गया है किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हो आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा हो तो संभवतः दर्पण है। तो 35 का थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आप स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको भी नॉलेज होगा। फिलहाल मुझे इसका बा लग रहा है, तो आप कमेंट्स करके खुद बता देना कि इसका आंसर सही था या नहीं था, बा, ठीक है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। 35 का बा। अब बात करते हैं 36 के बारे में। 36 के जो राइट आंसर होगा ये होगा बा, ये बिल्कुल श्योर है जो आपका यहाँ पे ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर होगा आपका बा, कांच से वायु, ठीक है। 37 देख लेते हैं। 37 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका दा, तालाब, मतलब निम्नलिखित में ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन नहीं है? तालाब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें पूछा गया है आपका निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन है। तो 38 का राइट आंसर होगा आ, कोयला, ठीक है, कोयला ये इसका राइट आंसर है। 39, तो 39 का राइट आंसर देख लेते हैं। 39 का राइट आंसर है बा। अब आ जाते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन जो कि 40, किसी चालक तार को खींचकर दुगना लंब कर दिया जाता है तो चालक का प्रतिरोध हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका राइट आंसर होगा 4 गुना, ओके, बा इसका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट इस तरह से हमने 1 से लेकर 40 सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर समझ लिए हैं, मतलब समझे नहीं है, डायरेक्टली मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो टेस्ट पेपर होने वाला है उसमें यही पेपर आपको मिलने वाला है जिसके आंसर्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। अगर आपको इसके अलावा किसी अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए, आपको बेसलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब ये फिजिक्स के अलावा आपको केमिस्ट्री का चाहिए, बायो का चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपको हमारे चैनल पर आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक्स फॉर